उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पात्रता परीक्षा प्रथम शिफ्ट का प्रश्न पत्र आपके सम्मुख है। सबसे पहले हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको प्रश्न और उत्तर सहित सबसे विश्वसनीय तरीके से आपके समक्ष लेकर उपस्थित है। प्रश्न का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रश्न अक्षरशः सही है। तो अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की उपेक्षा नहीं होती? इसका उत्तर सही है, करुणा। अगला प्रश्न, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? इसका सही उत्तर दुख और आनंद। अगला प्रश्न है, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? तो क्रोध। अगला उत्तर है, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, और दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की खालिस्तान की उत्तेजना करता है। तो यहाँ पे बुराई सही है, यानी इसको इसके स्तर पढ़ेंगे, जो पात्र की बुराई की उत्तेजना करता है। अगला प्रश्न है, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने क्या कहा था? तो कालिदास ने कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। अगला है, लेखक जी कभी कभी यह सोचने लगते हैं, क्या? पशुता और मनुष्यता की ओर। नंबर अगला, लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? तो इसका सही उत्तर है सहजता, वृत्ति, अनजानी स्मृतियों का ही नाम। अगला प्रश्न है, मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली खालिस्तान मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो खालिस्तान पे इसको सही उत्तर है बंदरिया। अब ये पैराग्राफ आप पढ़िएगा, पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको देखिए। तो प्रश्न है, चैत उद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या है? तो इसका है, चैत को चैत्र कहा जाता है। तो सही उत्तर है चैत्र। जो विश्लेषण अपने विशेष की मात्रा का परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे खालिस्तान विशेषण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है परिमाणात्मक, परिमाणवाचक। खालिस्तान में लिखेंगे, इसका सही उत्तर है परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है, आदान का विलोम, सबको पता होगा, आदान का प्रदान। अगला प्रश्न है, समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता में है, जिसमें वे रिक्त स्थान के महत्व के बारे में बताते हैं। तो वो समय के महत्व के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है, जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है, और इसी से संबंधित जो प्रश्न है मैं आपको पढ़ के उत्तर सहित बताता हूँ। तो इसमें है, मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में रिक्त स्थान का बंधन अवश्य रखा है। वो है स्व का बंधन। स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, सब में स्व आया। इसका सही उत्तर है स्व। एशियाई खेल कितने वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं? एशियाई खेल 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होती है? तो अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो उस प्रश्न को कहते हैं तारांकित प्रश्न कहते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3
किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, यानी चंद्रयान-3 चंद्रमा में कब भेजा गया था? सन 2023 में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है? आंखें दिखाना यानी गुस्से में देखना। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो इंडोनेशिया बना भैया। अगला प्रश्न है, लीबिया की राजधानी क्या है? लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। अगला प्रश्न है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं ये सब गलत हैं, इसमें इसका कोई सही उत्तर नहीं है। अगला है, DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो चरण 2 में। अगला प्रश्न है, जनवरी में निर्यात कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर ई है, यानी इसका ये जो प्रश्न इसमें अब ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं ये कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न है, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका भी सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी कुछ गणित के प्रश्न हैं। यदि 2994 भागे 14.5 बराबर 172 है तो 29.94 भागे 1.45, तो इसका सही उत्तर है 17.2। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। अगला प्रश्न है, ये कुछ चार्ट दिए गए हैं, चार्ट के हिसाब से इनको हल करना है, तो इसके उत्तर सही देख लीजिए। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो 50% है। यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है तो जून में निर्मित कुर्सियों की संख्या कुल संख्या ज्ञात कर। तो इसका सही उत्तर है 550। अगला प्रश्न है, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? इसका सही उत्तर वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। अगला प्रश्न है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हुआ? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऊंट अपने ... में वसा जमा करता है तो वो हम्प में, जो गर्दन के थोड़ा सा पीछे होता है, तो उसमें वो अपना वसा इकट्ठा करता है। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गरीबी। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, निम्न भूजल भंडार में किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर है आग्नेय और कायातरित चट्टानें। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थरमन खड़मुगरत्नम और सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये सब गलत हैं, इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी 3
अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर, तो इसका अंतर है 989। अगला प्रश्न है, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य है 6,000 रुपये। अगला प्रश्न है, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपये है। यदि दुकानदार का स्मार्ट वॉच पर इसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि कंप्यूटर पर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2%, सीधा सा है। डाइनिंग टेबल और बुक रैक में अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें से सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? यह 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नाइल नदी। कौन सा बड़ा है, √45 या √49-1? इसका सही उत्तर है √45। अगला प्रश्न एक ग्राफ वाला, तो ये ग्राफ से इन प्रश्नों को हल करेंगे। यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1,200 रुपये है तो दुकानदार द्वारा दी जाने छूट ज्ञात कीजिए। तो इसका यह 8, इसको हल भी किया गया है। इसका सही उत्तर है 800 रुपये। अगला क्वेश्चन है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर है C 48A। अगला प्रश्न है, यदि x और y सह अविभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या है? तो उनका एलसीएम है, सही उत्तर है D XY। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की? ये सब बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम कार्य करता है? तो यह है वित्तीय संस्थान। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम सेकंड शिफ्ट की भी, आज जो परीक्षा है सेकंड शिफ्ट की, उसके भी प्रश्न उत्तर सहित आपके सामने जल्दी से जल्दी लेकर के उपस्थित होंगे। अब अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, उस संधि का नाम है सिंधु जल संधि, जिसको जिसको हमने रोक दिया है। पहलगाम हमले के बाद इसको हमने सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में द्वारा तैयार किया गया। तो किसके द्वारा तैयार किया गया? मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये कोलकाता में है, नहीं कलकत्ता में है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रियाद, सऊदी अरब में किया गया। अगला प्रश्न है, C में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, D में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो वह 53%। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद का आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू किया गया। तो अनुच्छेद 359 2/5% रूप में क्या है? तो साफ है 40%। अगला प्रश्न है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1893 में हुआ, जिसमें विवेकानंद जी गए थे। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध हुआ?
तो पुरुष का महिला के संबंध बेटे के रूप में हुआ। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो इसका सही उत्तर है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। अगला प्रश्न है, ये पैराग्राफ वाले हैं, इसको देख लीजिएगा। पैराग्राफ हम प्रश्न पढ़े दे रहे हैं, उनके उत्तर बताए दे रहे हैं। डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों में पुरुष महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है? 6:1। अगला प्रश्न है, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। न 1200 है, न 1400 है, न 1300 है, न 1500 है। ठीक है, तो इसका कोई उत्तर इसका सही नहीं है। अगला है, सभी कंपनियों में फाइनेंसिंग विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। अगला है, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर है। ये इसका जो सही उत्तर है सी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 20 अप्रैल 1843 को हुई। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा? तो इसमें सारे उत्तर गलत हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष है, तो भारत के जो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर है, जो चेयरमैन बोलते हैं जिसको, वो उपराष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV मूलन का अच्छा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सभी दिए गए किसान द्वारा उत्पादित राई और जई औसत के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसल ज्ञात करें। इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों में लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आसिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इसको आयोजित किया गया। इसका सही उत्तर डी, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर, एफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोडोमेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी की? तो इसका सही उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI आयोग। अगला प्रश्न है, निर्यात की प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक, इसका सही उत्तर है अपवर्तनांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अब ये पैराग्राफ है, ये और इससे ये चार्ट बना है, चार्ट से प्रश्न हल करने हैं। तो इसमें चार्ट पढ़िएगा फिर बताइएगा। किस प्रकार किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई? अब ये देखेंगे इसमें, तो इसका सही उत्तर है तेजा ने। मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है। उनमें सबसे छोटा कौन है? तो मुकेश। यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D
शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो परिणामी शक्ति क्या होगी? -6D। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ये भैया गोवा का। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है आदिनाथ। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलसेन ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संचालित है या किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से है। गुड़हल के पौधे का फूल क्या है? ये उभयलिंगी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में है। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की? 80 वर्ष में प्राप्त की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लोहा, चांदी, सोना ये ठोस है, पारा अलग है। इसका सही उत्तर है पारा। फिर ये प्रश्न है, इनके पैराग्राफ पढ़िएगा, फिर इसके उत्तर इसी में है। अगला है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है दैविक ग्रंथ में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा में पानी से घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO2 बनाती है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक सबसे ऊपर है 15, ऊपर से 15 है तो नीचे से क्या होगा? तो 15 ऊपर से है और नीचे से वो 31वें स्थान में आ गया, इसलिए इसका सही उत्तर है 31। महावीर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है पावापुरी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एसिड को किस पदार्थ के बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? वो होता है धातु और प्लास्टिक के बर्तन। इस तरह से आपका ये पहले शिफ्ट का आज जो 6 तारीख को पहले शिफ्ट में पेट परीक्षा हुई है उसका प्रश्न उत्तर सहित आपके सम्मुख है। आप मिला लीजिएगा और फिर हमें बताइएगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए नए नए प्रश्न और इसके उत्तर लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।